myself Professor Shrikant Tupe। आज से हम सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये जो 11 कॉमर्स का सब्जेक्ट है वो पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर हम सेक्रेटरी इस कंसेप्ट का ओरिजिन किस तरह से हुआ, सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस, उसके फीचर्स, सेक्रेटरी के नेचर ऑफ ड्यूटीज ये पहले हम समझ लेने वाले हैं। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर सेक्रेटरी की नेचर ऑफ ड्यूटीज किस तरह की होती है, सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स, विद इंश्योरेंस कंपनीज और विद अदर एंटिटीज किस तरह से होता है, ये सारी बातें इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्रेटरी। चलिए देखते हैं सेक्रेटरी इस कंसेप्ट का ओरिजिन किस तरह से हुआ। लैटिन भाषा में सेक्रेटस या सेक्रेटम ये दो वर्ड्स का मीनिंग है सीक्रेट्स। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटरीज। आजकल जो हम सेक्रेटरी वर्ड यूज करते हैं ये लैटिन भाषा में जो एक वर्ड है सेक्रेटरियस उससे डिराइव हुआ है। अब ये सेक्रेटरियस का मीनिंग क्या है? इट मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक ऐसा पर्सन जो ग्रेट इंपॉर्टेंस वाले पर्सन के लिए काम करता हो। अब ये ग्रेट इंपॉर्टेंस वाले पर्सन कौन थे पुराने जमाने में? तो पुराने जमाने में लैंडलॉर्ड, राजे महाराजे लोग या बिजनेसमैन, इस तरह के जो बिजी इंडिविजुअल्स थे, इनके लिए एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट किया जाता था उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए या उनके बिहाफ कुछ काम करने के लिए ये पर्सन अपॉइंट होता था और उसे ही सेक्रेटरीज इस नाम से बुलाया जाने लगा। Until the 19th century, secretarial duties involved in daily correspondence and the activities related to finance. 19th century तक सेक्रेटरी के ड्यूटीज जो थे वो डेली करस्पॉन्डेंस या फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज थी। अब ये डेली करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? बेसिकली करस्पॉन्डेंस ये वर्ड का मीनिंग है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन या फाइनेंस रिलेटेड ड्यूटीज परफॉर्म करना ये सेक्रेटरी का काम था अंटिल द 19th सेंचुरी। जिस तरह से हमने पढ़ा कि सेक्रेटरी को लैटिन भाषा में सेक्रेटरीज इस नाम से बुलाया जाता था, उसी तरह से अलग अलग एम्पायर में या अलग अलग सभ्यताओं में सेक्रेटरी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। लैटिन लैंग्वेज में जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, सेक्रेटरी वाज कॉल्ड एज सेक्रेटरियस, जिसका मीनिंग है अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर्स विथ हुम सीक्रेट्स आर इंटरेस्टेड बाय एम्प्लॉयर। सेक्रेटरीयस एक ऐसा पर्सन था जो एक कॉन्फिडेंशियल राइटर था और जो अपने एम्प्लॉयर के सीक्रेट्स मेंटेन करता था या सीक्रेट्स, ही वाज लाइक अ सीक्रेट कीपर। नेक्स्ट इज रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी को स्क्राइब इस नाम से बुलाया जाता था, अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। नियर अबाउट दोनों भी सेम है। लैटिन लैंग्वेज में या रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी के नेचर ऑफ ड्यूटीज नियर अबाउट सेम ही थे। इंडियन हिस्ट्री में से सेक्रेटरी को अमात्य, सचिव या चिटनीस इन नामों से बुलाया जाता था। A person who does secretarial work, जो भी पर्सन सेक्रेटरियल वर्क परफॉर्म करता था उसको इन नामों से बुलाया जाता था। अगर ये तीनों चीजें आप देखोगे तो तीनों सभ्यताओं में या तीनों लैंग्वेजेस में सेक्रेटरी के नेचर ऑफ ड्यूटीज थे जो थे वो सारे क्लेरिकल नेचर ऑफ ड्यूटीज थे। लेकिन अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी हम देखते हैं उसमें सेक्रेटरी के ड्यूटीज बहुत चेंज हो चुके हैं। चलिए सेक्रेटरी का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स। सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन होता है जिसका काम होता है टू राइट फॉर अदर्स, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, कीप रिकॉर्ड्स एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस। सेक्रेटरी के जो नेचर ऑफ ड्यूटीज होते हैं उसमें ये तीन मेजर पार्ट्स होते हैं।
कीपिंग रिकॉर्ड्स, करस्पॉन्डेंस मेंटेन करना एंड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करना। इस तरह की ड्यूटीज सेक्रेटरी को करनी पड़ती है। इसके लिए फॉर अनदर पर्सन और फॉर अ सोसाइटी, कॉरपोरेशन और पब्लिक बॉडी। सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट होता है वह किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है, किसी सोसाइटी के द्वारा या कॉरपोरेशन या पब्लिक बॉडी के द्वारा भी किया जा सकता है। ये जो डेफिनेशन दिया है दोस्तों, ये दिया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। इससे भी सिंपल डेफिनेशन अगर देखना है तो अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जो भी पर्सन आईसीएसआई का मेंबर होता है वो सेक्रेटरी कहलाता है। ये डेफिनेशन दिया है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में। डेफिनेशन देखने के बाद जानते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। द फर्स्ट फीचर इज इंडिविजुअल। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी। किसी इंडिविजुअल का ही अपॉइंटमेंट एज ए सेक्रेटरी किया जा सकता है। इसका दूसरा मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किए जा सकते। जिस भी इंडिविजुअल के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड नॉलेज हो, ऐसा पर्सन एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। द सेकंड फीचर इज ड्यूटीज। सेक्रेटरी की ड्यूटीज किस तरह की होती है? ही हैज टू परफॉर्म रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। सेक्रेटरी को रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। अब इसमें रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में क्या क्या आता है? तो इसमें कंडक्टिंग द मीटिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, हैंडलिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, इस तरह की ड्यूटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड फीचर इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस ऑफ सेक्रेटरी वैरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस टाइप के अकॉर्डिंग सेक्रेटरी का रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशंस एज पर कंपनीज एक्ट 2013 होना चाहिए। अगर सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है तो सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशंस एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड होगा। फोर्थ थिंग इज अपॉइंटमेंट। अब ये सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? द सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय पर्सन और इंस्टीट्यूशनल। सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी किया जा सकता है या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी किया जा सकता है। प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा कैन अपॉइंट द सेक्रेटरी। जो भी बिजी इंडिविजुअल जैसे कि डॉक्टर, लॉयर या एक्टर्स, इस तरह के इंडिविजुअल्स अगर सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसे पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाएगा। किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूशन या किसी भी कंपनी के द्वारा जब सेक्रेटरी अपॉइंट होता है उसे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहा जाता है। द नेक्स्ट फीचर इज पेड एम्प्लॉय। सेक्रेटरी अपने ऑर्गेनाइजेशन का पेड एम्प्लॉय होता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी ड्यूटीज वो परफॉर्म करता है उसके अगेंस्ट उसे जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट सैलरी के फॉर्म में भी हो सकता है या ऑनरेरियम के फॉर्म में भी हो सकता है। बेसिकली ऑनरेरियम का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोफेशनल पर्सन जब अपनी सर्विसेज किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इंडिविजुअल को देता है तो उसके अगेंस्ट जो उसे पेमेंट दिया जाता है उसे ऑनरेरियम कहते हैं। सिक्स्थ फीचर इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ऐसा कहा जाता है कि सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो मैनेजमेंट से क्लोजली कनेक्टेड होता है। कंपनी की जो भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स होते हैं वो उसे पता होते हैं। सेक्रेटरी इवन नो द सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट से या कंपनी के सीक्रेट से वो थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज नहीं करना, ये सेक्रेटरी का मेजर ड्यूटी होता है। इसीलिए सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज रिप्रेजेंटेटिव। अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि थर्ड पार्टीज के साथ किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करना या मीटिंग अटेंड करना, इस तरह के काम सेक्रेटरी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ करता है। ऑब्वियसली ये काम जब सेक्रेटरी करता है वो अपने एम्प्लॉयर के कहने पर करता है, लेकिन इस तरह के काम करने के टाइम पे सेक्रेटरी को बहुत केयरफुल होना पड़ता है। बिकॉज
वो जो भी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा उसके लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, वन इज पर्सनल सेक्रेटरी एंड सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी के केस में सेक्रेटरी किसी इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के केस में सेक्रेटरी जो होता है वो किसी इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। लास्ट फीचर ऑफ सेक्रेटरी इज क्वालिटीज। सेक्रेटरी के पास सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना इसेंशियल नहीं है, उसके साथ साथ उसके पास कुछ एडिशनल क्वालिटीज भी होना इसेंशियल बन जाता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, लीडरशिप क्वालिटीज, कर्टसी, ऑर्डरलीनेस, नॉलेज सीकर। इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज एज पर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के पास होना इसेंशियल बन जाता है। अगर ये क्वालिटी सेक्रेटरी के पास है तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली फंक्शन करेगा और ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि सेक्रेटरी बनना ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। सेक्रेटरी के पास क्वालिटीज ऑफ हेड एज वेल एज क्वालिटीज ऑफ हार्ट दोनों भी होनी चाहिए। आई होप आपको सेक्रेटरी के सारे फीचर्स अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगले सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।